रामायण पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का विवादित बयान, कहा रावण को प्रताड़ित किया गया। जीतन राम मांझी ने कहा राम और रावण दोनों हैं काल्पनिक। जीतन राम मांझी के बयान पर बोले आरजेडी नेता शक्ति यादव, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। शक्ति यादव ने कहा राम के अस्तित्व पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। सीमांचल के 4 जिलों के दौरे पर पहुंचेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। आईएमआईएम प्रमुख की यात्रा पर बिहार में सियासत तेज। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन रहेगा बरकरार। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दिया बयान, 2019 के विधानसभा चुनाव के आखिरी समय में सीटों के तालमेल न हो पाने की वजह से टूटी थी गठबंधन। बिहार विधानसभा में 11वें दिन भी विपक्ष का हंगामा। वेल में आकर बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। भारी हंगामे के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। बीजेपी विधायकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। विधानसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। बीजेपी के आचरण पर सत्ता पक्ष ने जताई नाराजगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जवाब खान का बयान, कहा इस तरीके का व्यवहार कतई सही नहीं। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर जेडीयू विधायक विनय चौधरी का बयान, कहा नई नियमावली बनकर तैयार, बहुत जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल। विजय सिन्हा ने कहा सरकार को शराबबंदी पर करनी चाहिए समीक्षा। बिहार विधानसभा के बाहर सीपीआईएमएल विधायकों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार की 2020 बिजली नीति का कर रहे हैं विरोध। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदन की कार्यवाही आज भी हंगामेदार रही। सदन की कार्यवाही झारखंड विधानसभा सत्र के 11वें दिन भी हंगामेदार तस्वीरें उभर कर सामने आई। विपक्ष ने नियोजन नीति पर आज भी जमकर किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने 108 एम्बुलेंस सेवा पर उठाए सवाल, कहा बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें सीबीआई से जांच करानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने शुरू की तैयारी। अप्रैल के पहले सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम में कार्यक्रम प्रस्तावित। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पूर्णिया अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद 10 लाभार्थियों को दिया बासगीत पर्चा। भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है बासगीत पर्चा। अल्पसंख्यकों पर बीजेपी नेताओं के बयान का आरजेडी ने किया विरोध। भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र रखने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी राहुल गांधी पर किया हमला, कहा विदेशियों के साथ मिलकर राहुल गांधी ने देश की मर्यादा को किया तार-तार। नीतीश सरकार पर विजय सिन्हा का हमला। राहुल हत्याकांड पर सरकार को घेरा, कहा सीएम ने कागजात को लेकर नहीं की कार्रवाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा उनकी बुद्धि पर तरस आता है, राहुल में बिना सलाह के कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं। पटना में डाक बंगला चौराहे पर चल रहा सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन खत्म। पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़कर डाक बंगला चौराहा कराया खाली और फिर ट्रैफिक व्यवस्था शुरू कराई। 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग कर रहे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी प्रदर्शनकारियों ने 3.5 साल से इंतजार करने का लगाया आरोप। मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग पकड़ने लगा है तूल, जिसके लिए अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने पूर्णिया से पदयात्रा का किया है आयोजन। साहिबगंज में 650 शरणार्थी हिंदू परिवारों पर मंडरा रहा है बेघर होने का खतरा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई के लिए कसी कमर। मामला सामने आने के बाद विधानसभा में भी उठा। सिमडेगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हथियार के साथ 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर प्लानिंग के साथ पुलिस ने किया अपराधियों को गिरफ्तार। बोकारो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी रंजीत राय को सुनाई 10 साल की सश्रम कारावास, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बांका के कटोरिया में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर से बस माता के माधल थान घाट में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाया गया। लातेहार में एक बार फिर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर कुलदीप मेहता को धर दबोचा। बोकारो के जरेडी प्रखंड में हाथियों का आतंक। हाथियों ने 3 घरों को तोड़ा, 3 घरों के दरवाजे तोड़े। हाथियों ने खेत में लगे फसल को भी बर्बाद किया। ग्रामीणों में है दहशत। पटना सिटी में ट्रक ड्राइवर की पीट कर अपराधियों ने की हत्या। ट्रक कंटेनर की बैटरी चोरी करने का विरोध करने पर अपराधियों ने किया हमला।
बेगूसराय में एक विवाहिता की मौत से सनसनी, पति पर लगा हत्या का आरोप, मौके से पति फरार, शराब पीकर हमेशा पत्नी से करता था मारपीट। चतरा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर नाबालिग लड़की के मर्डर मामले का किया खुलासा, नाबालिग लड़की की हत्या में शामिल उसके प्रेमी अनमोल पांडे समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग की अदालत ने मुंगेर के रहने वाले आरोपी को सुनाई 10 साल की सश्रम सजा। विष्णुगढ़ में जमुनिया नाला के पास अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने के आरोप में सजा का ऐलान। धनबाद में रेलवे पुलिस ने चैन स्नैचर गिरोह का किया पर्दाफाश, रेलवे पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबकि एक आरोपी मौके से हुआ फरार। गया में बच्चों को लेकर शुरू हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी, सोशल मीडिया पर हथियार लिए ग्रामीणों का वीडियो हो रहा वायरल। बेगूसराय पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में, पुलिस ने करीब 2 साल के एक मासूम बच्चे पर दर्ज किया मुकदमा, जमानत के लिए कोर्ट पहुंचने पर लोग देखकर हुए हैरान। गया में दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की, दबंगों ने हथियार लहराए, वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल, दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने पान मसाला व्यवसायी को मारी गोली, दुकान बंद कर घर जा रहा था कारोबारी, 6 लाख रुपए लेकर फरार हुए अपराधी। नालंदा के हरनौत स्टेडियम में भीड़ ने मोबाइल चोरी के आरोपी 2 युवकों की जमकर पिटाई की, पिटाई का वीडियो हो रहा था वायरल, थानाध्यक्ष ने की वीडियो की पुष्टि। छपरा के गौड़ा ओपी में वार्ड नंबर 2 में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, घर में रखे सामान को लेकर भागे चोर, सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर में से 1 करोड़ के कप सिरप बरामद, आलू लदे ट्रक से चेकिंग के दौरान बरामद हुए कप सिरप, दल सिंह सराय थाना क्षेत्र की ढेपुर का मामला। बोकारो में पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या, चाकू गोद कर दिया वारदात को अंजाम, विनोद हेम्ब्रम की हत्या के बाद पुलिस पत्नी लक्ष्मी कुमारी और रोशन भारती नामक युवक को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल में जुटी। सीतामढ़ी में पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का किया खुलासा, पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कियों को किया गिरफ्तार, सुंदरनगर में एक मकान में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। गढ़वा सदर प्रखंड के छतरपुर पंचायत के मुखिया के बेटे ने अपराधियों ने मुखिया के बेटे से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। मामले में पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। राजधानी रांची में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, गोलीबारी में 2 व्यक्ति घायल, चोटिया थाना क्षेत्र के केतारी बगान में हुई फायरिंग, घायलों को रिम्स में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। दानापुर के बेटा में सरकारी टीचर के बेटे का अपहरण, कन्हौली गांव के टीचर के बेटे का अपहरण, पिता ने को फोन कर मांगी गई 40 लाख रुपए की रंगदारी, पुलिस जांच में जुटी। सीतामढ़ी के सोनबरसा में संदिग्ध परिस्थितियों में चीनी महिला को 4 सहयोगियों के साथ हिरासत में लिया गया, पुलिस कर रही पूछताछ। धनबाद के बाघमारा में सीबीआई की छापेमारी, नो ड्यूज के नाम पर रिश्वत ले रहे अधिकारी को किया गिरफ्तार, बीसीएल कर्मी ने से ले रहा था घूस, सीबीआई की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप। अरवल में सहायक डाक उपाधीक्षक ने डाकपाल सुमंत कुमार को किया निलंबित, कोयल भूपत पोस्ट ऑफिस में बचत खाता और सुकन्या समृद्धि योजना खाते में लाखों के घपले का आरोप। धनबाद के बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद कोर्ट ने मृतक की पत्नी रूमी देवी का बयान दर्ज हुआ और इस दौरान पूर्व डिप्टी मेयर भी मौजूद रहे। भागलपुर में दर्दनाक हादसे में एक मासूम की मौत, बच्चे को लेकर लौट रहे ऑटो के पलटने से हुआ हादसा, दुर्घटना में 7 बच्चे घायल। हजारीबाग जैप 7 ट्रेनिंग के लिए देवघर पहुंचे प्रशिक्षु जवान हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, 300 जवानों को देवघर सदर अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। नालंदा में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, खड़े ट्रैक्टर बाइक सवार ने मारी टक्कर, एक युवक की मौके पर मौत, दूसरे के अस्पताल ले जाते वक्त गई जान। मुंगेर में पटरी से उतरी जमालपुर वर्धमान ट्रेन की एक बोगी के 4 पहिए लोको यार्ड सेटिंग में प्लेटफॉर्म की ओर जाते वक्त हुआ हादसा, ट्रेन की पटरी के उतरने के कारण परिचालन ठप। गुमला के घाघरा में धान कूटने वाले मशीन में फंसकर महिला की मौत, दुपट्टा मशीन में फंसने से हुआ हादसा, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया स्नातक और शिक्षक निर्वाचन चुनाव में एक प्रत्याशी ने नाम लिया वापस, आयुक्त मगध प्रमंडल ने दी जानकारी, नाम वापसी के अंतिम दिन प्रत्याशी ने लिया नाम वापस। साहिबगंज में मालदा रेलखंड के डीआरएम ने किया साहिबगंज रेलवे स्टेशन का जायजा, अमृत भारत स्कीम के तहत मालदा पहुंचे डीआरएम। गया के बोधगया नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद कौसमी देवी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत, शपथ पत्र में 4 के बदले 3 संतान का पत्र देने का है आरोप।
मोतिहारी में सरकार की नीतियों से परेशान जिला पार्षद हो रहे गोलबंद नीतीश सरकार पर लगाया पंचायती राज व्यवस्था समाप्त करने का आरोप। कहा अपने हक के लिए न्यायालय में जाना पड़ा तो जाएंगे। लातेहार जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन परिसर में धूमधाम से मनाया गया 214 बटालियन का डे। इस मौके पर सीआरपीएफ की जाबाज शहीदों को याद भी किया गया। गुमला में टाना भगतों के विकास को लेकर जिला प्रशासन कर रही है पहल। कृषि विभाग के पदाधिकारी लगातार टाना भगत समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक कर योजनाओं को लेकर चर्चा करते नजर आए। बिहार के कई हिस्सों में अचानक तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। खेतों में खड़े फसल को हुआ नुकसान। गेहूं, मक्का और रबी की फसल नष्ट होने से किसान परेशान। शिवहर के कई इलाके में तेज बारिश और बर्फबारी। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका। बर्फबारी से किसानों को हुआ नुकसान। रांची में जेएसएस में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर सम्मेलन। महिला समूहों की भूमिका पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की महिलाएं ले रही हैं हिस्सा। साहिबगंज में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 6 से ज्यादा अवैध दुकानों को हटाया गया। बरहरवा नगर पंचायत में प्रशासन ने की कार्रवाई। बुलडोजर चलाने की सूचना पर ग्रामीणों में अफरा तफरी। भागलपुर में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ का हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर काम किया ठप। हरे रामा हरे कृष्णा भजन और भोजपुरी गीत गाकर कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग होने जा रहा है डिजिटल। मरीजों की सहूलियत के लिए अप्रैल महीने से ABHA ऐप की होने जा रही है शुरुआत, जिससे मरीज घर बैठे डॉक्टर के यहां टोकन लेकर लगवा सकते हैं नंबर। आदिवासियों का महापर्व सरहुल को लेकर अंतिम दौर में है तैयारियां, जिसे लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने समाहरणालय में की शांति समिति की बैठक, जिसमें कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने लिया हिस्सा। लोहरदगा जिला मुख्यालय में विकास और रोजगार मेले का किया गया आयोजन। इस मौके पर युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के लिए किया गया जागरूक। बोकारो में बाहा भूंगा सरहुल महोत्सव आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत संथाली रीति रिवाज से की गई। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर महोत्सव में लिया हिस्सा। फूल भेंट कर एक दूसरे को जोहार करते हुए शुभकामनाएं दी। राहुल के लंदन वाले बयान पर संसद में हंगामा। बीजेपी ने की माफी की मांग। लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक स्थगित। संसद में विपक्ष की तरफ से भी जमकर नारेबाजी। कांग्रेस के बयान पर माफी न मांगने को कहा। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के नीचे की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी शामिल। जेपी नड्डा के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, हमें देशभक्ति के बारे में न बताए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा विदेशी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे राहुल, देश से माफी मांगे राहुल गांधी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। सभी बीजेपी विधायकों को सदन से किया गया बाहर। सदन में उपराज्यपाल का बयान। कहा तमाम बाधाओं के बावजूद केजरीवाल सरकार ने किए कई अच्छे काम। शराब घोटाला केस में सिसोदिया को 5 दिन की ईडी रिमांड। कस्टडी पर बोले संजय सिंह झूठे आरोप में सिसोदिया को फंसाया। कोलकाता में एसपी की कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 2024 में किसी भी कीमत पर बीजेपी को करना है सत्ता से बेदखल। ममता बनर्जी की भी तारीफ। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। शूटआउट का वीडियो बनाने वाली महिला निकली शूटर। गुलाम की प्रेमिका पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी ATS को मिली बड़ी कामयाबी। नेपाल से एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। अतीक के फरार बेटे को सीमा पार कराने का आरोप। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता परवीन की तलाश तेज। अतीक के विरोधी कहलाने वाले प्रधान ने दी थी वारदात के बाद माफिया के परिवार को शरण। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड शूटर साबिर की लोकेशन ट्रेस। कौशांबी में STF और SOG ने की छापेमारी। चित्रकूट भागने की आशंका। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन। लोगों की सुनी फरियाद, अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी में योगी राज में हुए 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर। मुठभेड़ में मारे गए 63 बदमाश। मेरठ रहा नंबर 1। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह की पहली तस्वीर आई सामने। इसी जगह पर विराजेंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर।
महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर का कांग्रेस ने किया विरोध। सीएम शिंदे को महाराष्ट्र कांग्रेस ने लिखी चिट्ठी, बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को अनुमति नहीं देने की मांग। कांग्रेस के विरोध पर उठे सवाल, कांग्रेस नेता कमलनाथ खुद गए थे बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री से की थी मुलाकात। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग का कहर, स्वप्न लोक परिसर में लगी आग, हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर। वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग, मकान में रह रहे लोगों ने छत से कूदकर बचाई जान। लखनऊ में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, आसपास में उठे धुएं के गुबार, आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। चंदौली में दोनों पत्तल बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों के सामान जलकर खाक, आसपास के लोगों में हड़कंप। दिल्ली के सिरसपुर में मैट्रेस फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। कुल्लू में बिगड़ा मौसम, जबरदस्त स्नोफॉल के बाद हर ओर छाई बर्फीली सफेदी, अटल टनल के पास कई गाड़ियां फंसी। तेलंगाना का जहीराबाद में भारी बारिश के बाद पड़े ओले, बेमौसम बारिश से किसान परेशान, फसलों के खराब होने की सता रही चिंता। पुणे में जमकर हुई बेमौसम बरसात, सड़कों पर भरा पानी, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। जमशेदपुर में मौसम का मिजाज बदला, लोगों को मिली गर्मी से राहत, आज भी हो सकती है बारिश। मार्च के महीने में झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश, गरज के साथ चली हवाएं, बारिश से जनजीवन प्रभावित, आज भी बारिश होने का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिगड़ा मौसम का विचार, खरगोन में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, पानी से तरबतर हुई सड़कें। तोशखाना घोटाला केस में इमरान खान को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सस्पेंड किए अरेस्ट वारंट, अगले आदेश तक नहीं होगी गिरफ्तारी। पेंशन रिफॉर्म के खिलाफ फ्रांस में मचा बवाल, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन।